रिवीजन क्लासेस और क्लास 10th आज हम कवर कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले हम अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को लगा दिया तो होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जितना करा रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी पोर्शन में से आने हैं। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B यानी दो नंबर यहाँ पर है A और B, उनका HCF है 12। तब हम यहाँ लिख देते हैं HCF ये है आपका 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि हमें कहना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब होगा A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 1800। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। HCF आपको मालूम है, प्रोडक्ट आपको मालूम है, एलसीएम हमें पाना है, एलसीएम हम पाना चाहते हैं। देन इसका एक रिलेशन सिंपल है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, दिस इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमें रिक्वायर्ड है LCM की, तो LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है 1800, तो 1800 डिवाइडेड बाय HCF, देन HCF इज 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 6 3 जा 300, 2 से कट कर दीजिए 150, यानी कि 150। इट्स मीन दैट द व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन ही हमने गलत ले लिया है, हमने रीड गलत कर लिया क्वेश्चन को। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इज दिस, देन एलसीएम नहीं, सही है सब, एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, कौन कौन से नंबर है A, B, दोनों नंबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 150। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशनल नंबर इज इन द डेसिमल एक्सप्रेशन दिस वन। रेशनल नंबर है जिसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। डेसिमल एक्सपेंशन है on what you can say about the prime factor of Q when the number is expressed in the form of P upon। इसका मतलब 1.7351, we want to write this in the form of P upon Q, और ये Q के बारे में जानना चाहता है। He want to know about the Q, what you say about the prime factors of Q, यानी कि Q के prime factors के बारे में, prime फैक्टर्स। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये समझ लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 1 2 3 4 40 1 और 40 आ जाएंगे। तब हम इसको ऐसे ना करके हम ये कहते हैं, देखिए होना तो वही है, उसके बाद में हम जैसे 10,000 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, 10,000 आप फैक्टर करेंगे तो आप क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर आएंगे। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर है, उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 और 5 एग्जिस्ट करेंगे, और फैक्टर होंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। एक दूसरा पैटर्न भी इसका समझिए कि डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है। डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग, और डेसिमल फॉर्म है टर्मिनेटिंग, ये सिर्फ एक ही केस में आती है कि जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन ओनली 2 and 5, बस 2 and 5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बनता है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो चुका है, 1 के आगे नहीं आ रहा है। इससे आगे आ जाइए, देखिए क्या कहता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। एलसीएम इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ HCF, 14 टाइम्स ऑफ HCF। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज sum of LCM and HCF, LCM plus HCF, ये कितना है 280।
देन फाइंड द अदर नंबर, देन फाइंड द अदर नंबर, यानी कि आपको दोनों ही नंबर पाने हैं। देन फाइंड द अदर नंबर, द LCM of two numbers is 14 times the SCF, the sum of the both number SCF and LCM is 600, one of the number is 200, ये आएगा आपका 600 और फर्स्ट नंबर है 280। आपको बताना है सेकंड नंबर कितना होगा। ठीक है सर जी, देखिए जरा ध्यान दीजिए, LCM और HCF हमें क्या गिवन है, LCM प्लस दोनों मिलाकर 600, LCM की वैल्यू रख दें 14 HCF प्लस HCF 600, 14 प्लस 1 15 HCF इज इक्वल टू और HCF इज इक्वल टू 600 अपॉन 15, 15 चौक 60 40, HCF तो 40 हुआ, HCF आ गया आपका 40, तो LCM कितना होगा, LCM होगा आपका 14 इंटू 40, LCM और HCF दोनों मिल गए। आपका फर्स्ट नंबर कितना है 280, सेकंड नंबर निकालना है, तो सर सेकंड नंबर निकालिए। सेकंड नंबर क्या होता है आपका HCF मल्टीप्लाई अपॉन फर्स्ट नंबर, HCF कितना है 40 मल्टीप्लाई LCM है 14 मल्टीप्लाई 40, दोनों का प्रोडक्ट नहीं किया है, चाहे तो कर सकते हैं, अपॉन फर्स्ट नंबर इज 280, 0 से 0, 14 2 जा 2 टाइम 40 2 जा 80, ये आपका 80 भी था सेकंड नंबर। क्लियर हो गई समझ में। और जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, टोटल PYQ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसेबल इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है p की पावर 2 q की पावर 3 एंड y इज इक्वल टू p की पावर 3 एंड q, y एंड q दोनों मालूम है। व्हाट कैन यू से अबाउट द HCF एंड LCM, तो HCF और LCM बताना है, पहला नंबर x दूसरा नंबर y, अब फैक्टर की फॉर्म में समझ लीजिए। HCF क्या बनता है, HCF टेक स्मॉल पावर ऑफ सेम प्राइम नंबर, स्मॉल पावर देखिए HCF में पावर 2 पावर 3 पावर 2 हो जाएगी और इन दोनों में q, बस ये आपका HCF हो गया। और LCM क्या कहता है, इसमें हाई पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर एंड टेक ऑल, अगर कोई किसी में नहीं है तब उसको भी काउंट कर लेंगे, तो इसमें मैक्सिमम पावर है पीक 3 और क्यू। इससे आगे ये LCM हो गया आपका। नेक्स्ट इससे आगे क्या कहता है, और इज LCM ए मल्टीपल ऑफ HCF, तो यस वो इसलिए क्योंकि HCF छोटा तो होता है, लेकिन LCM हमेशा HCF से डिवाइड होता है, तो एक मल्टीपल भी आता है निकल, ठीक है, वो उसका एक मल्टीपल भी आता है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, पढ़िए जरा ध्यान से क्वेश्चन को और करें। पढ़ो जरा ध्यान से, जल्दी पढ़ो, देर नहीं लगाएं। क्या निकालना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये देखो जरा क्वेश्चन कट रहा है ना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इसको रोटेट करो, कैमरे को हल्का सा रोटेट करो, नीचे से आराम से, बहुत आराम से, दोनों हाथ से। सही आ गया, हाँ अब सही हो गया। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ क्लास 10, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में है 48 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में
60, यानी कि दो हो गए, 48 और 60, दो नंबर हो गए। डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ द बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी, फॉर द स्कूल, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है ये बताना है, सो दैट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग टू द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द ईच सेक्शन, इस सेक्शन में इक्वली स्टूडेंट को डिवाइड हो जाए। तो बुक्स हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आएगी, तो यानी कि एलसीएम की रिक्वायर्ड है। फटाफट एलसीएम निकाल देते हैं, निकालिए जरा एलसीएम। 48 के फैक्टराइज कर दीजिए, 48 को फैक्टर करिए, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3 लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 60 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10, 60। एलसीएम निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड बुक्स हो जाएंगी। एलसीएम में कॉमन, कॉमन दोनों में सेम है, ये 3 3 सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों बचते हैं, दोनों को दो बार राइट करेंगे, पेयर नहीं लेंगे, ऊपर से नीचे पेयर लेंगे। 5 टू 10, 8 3 24, 240 बुक्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है, आ गया? चलिए जरा नेक्स्ट देखें, यानी कि 240 बुक्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। 3 नंबर का मार्क्स, 3 नंबर का क्वेश्चन, डिजिट ये भी आ सकती है और थोड़ी सी चेंज होकर के भी आ सकती है, मैक्सिमम टाइम है ना। करते हैं, कॉन्सेप्ट बता दें पहले, कर लेंगे। चलिए सुन लीजिए, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर कंसीडर करिए। P अपॉन Q की फॉर्म में, P और Q बोथ आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि P कॉमा Q बोथ आर को प्राइम, को प्राइम होना मैंडेटरी है। बस उसके बाद में तो नॉर्मल स्टेप्स हैं, देखिए करते हैं। तो लेट कर लिया हमने, लेट √7 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सो इट कैन written in P upon Q form as P comma Q belongs to I, Q not equal to 0 and P comma Q are co-prime। अब को-प्राइम का मतलब समझ लें। को-प्राइम का मतलब होता है, को-प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 के इक्वल आता है। इसी के बिहाफ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। बस तो लगाते हैं नाउ, √7 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करते चले फटाफट। 7 इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 7। स्टेटमेंट लिख दीजिए, P स्क्वायर इज divisible by 7, so P is divisible by 7। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो सेल्फ नंबर भी डिवाइड होता है। P नाउ क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू CK, CK क्यों लिखेंगे भैया, P इज इक्वल टू 7C या 7K ले लीजिए, क्योंकि P 7 से डिवाइड हो रहा है, तो डिविडेंड में कुछ ना कुछ आएगा, क्वोशिएंट में कुछ ना कुछ आएगा। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिविडेंड डिविजर, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है ना 49 K स्क्वायर अपॉन 7, यानी कि 7K स्क्वायर अपॉन 7K स्क्वायर, K स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, Q स्क्वायर अपॉन 7, ये 7 डिनोमिनेटर में, डन। दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, यानी Q आल्सो डिविजिबल बाय 7। अब दो बातें आ रही हैं कि P जो है वो 7 से डिविजिबल है, Q है 7 से डिविजिबल है, यानी कि P and Q both have common factor that is 7, while we are saying both are co-prime. Co-prime means HCF is 1, common factor is 1. ये this is known as the contradiction of assumptions. This is contradiction. तो लिखते हैं P and Q both are divisible by
divisible by 7, which is contradiction of our assumption and arise due to wrong assumption as under root 7 is a rational number. So under root 7 be an irrational number. यही हमारा प्रूव हो गया. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर हाल में बोर्ड एग्जाम में आता ही है. ये आएगा, ये इसके पैरेलल में दूसरा क्वेश्चन वो नेक्स्ट आता है. देखिए क्या है, प्रूव दैट 3 minus 2 root 5 is an irrational number as given under root 5 is an irrational number. दोनों के करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बट दोनों क्वेश्चंस में से रूट 7 और दिस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हर हाल में आना है. करने का प्रोसेस का भी सेम है. यहां पर इस नंबर को हम क्या कर ले, रेशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं. लेट 3 minus 2 under root 5 is a rational number. It is a rational number. So 3 minus 2 under root 5 can written in P upon Q form as P comma Q belongs to I and Q not equal to 0. इसमें को प्राइम नहीं लिखते हैं, ठीक है. सो क्या बना, 3 minus 2 under root 5 is equal to P upon Q. रूट 5 को सेपरेट कर लीजिए, ठीक. पहले 3 को रिमूव करें, तो मूव कर दीजिए 3 को और ट्रांसफर होकर P upon Q minus 3. अब अंडर रूट 5 minus 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, P minus 3Q और अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ से -2 हटेगा और डिनोमिनेटर में P minus 3Q अपॉन -2Q. ये है आपका रेशनल पार्ट, ये है इरेशनल पार्ट एज गिवन. यानी कि क्या मिला मुझे, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल. रेशनल क्यों है, रेशनल इसलिए है क्योंकि जब भी हम ऑपरेट करते हैं टू रेशनल नंबर्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा रेशनल ही रहेगा. P Q बोथ आर इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स रेशनल है. P अपॉन Q रेशनल है, बाकी सारे नंबर्स हैं तो रेशनल है. ये इसका मतलब ये रेशनल पार्ट, ये इरेशनल पार्ट. तो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल, जो कभी पॉसिबल नहीं है. दोनों अलग अलग हैं. जितनी हमने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखते, और रेशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं. इसका मतलब क्या होगा कि इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल, जो संभव नहीं है. यानी कि हम लिखते हैं हियर रेशनल नंबर इज इक्वल टू irrational which is impossible, ठीक. and this case arise due to our wrong assumption as 3 minus 2 under root 5 is a rational number. So 3 minus 2 under root 5 be an irrational. ये हमारा प्रूफ. यानी कि 3 नंबर का इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. पक्का सर, पक्का एकदम. नेक्स्ट देखिए, अमिता, स्नेहा and Raghav start preparing cards for all persons of an old age home.
कार्ड्स बना रहे हैं. In the order to complete one card, they have take 10, 16 and 20 minutes respectively. यानी तीनों 10 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट में एक एक कार्ड को कंप्लीट कर रहे हैं. Then if all of them started together, सब एक साथ शुरू करते हैं. After that, after what time will they start playing a new card together? एक साथ दोबारा से कब शुरू करेंगे? LCM निकलेगा. सही. तो इसमें एक बात ये भी समझते हैं कि एलसीएम की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है हमें, क्योंकि हमें इनसे बड़ा नंबर चाहिए. एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ इनसे छोटा होता है. तो बस एलसीएम निकाल दीजिए. 10 हो जाएगा, 2 × 5 16 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 20 हो जाएगा आपका. 4 5 20, 4 × 5. एलसीएम निकाल दें. तीनों में है एक बार, दो में है एक बार, दो में है एक बार, × 2 यानी कि 80 मिनट्स. यानी कि अगेन दे विल स्टार्ट टुगेदर आफ्टर द 80 मिनट्स. सर मिनट्स है ना, यहाँ पर मिनट्स है ना भाई, मिनट में बना रहे, सेकंड होता है तो सेकंड. इसी तरह क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, अदर क्वेश्चंस भी हैं जिसमें ये कहता है कि 3 स्कूल्स हैं, 3 बेल्स हैं टुगेदर एक साथ मॉर्निंग 7 o'clock में, मॉर्निंग 7 o'clock में एक साथ बजती हैं, टोल करती हैं. देन नेक्स्ट टाइम वो कब बजेंगी. अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दूं, मैं कहता हूं कि दे स्टार्ट द वर्क एट मॉर्निंग 7 o'clock, एट विच टाइम दे विल अगेन टुगेदर द स्टार्ट, अगेन दे विल स्टार्ट टुगेदर. ठीक है. तो वो 80 मिनट ले रही हैं. हम ये कहते हैं 7:00 AM पर स्टार्ट करती हैं. स्टार्ट. ठीक है. 80 मिनट्स मतलब 1 hour 20 मिनट्स हो गए. ठीक है. तो 1 घंटा 20 मिनट के बाद में वो एक बार फिर से उनका जो नया काम स्टार्ट होगा, मतलब ये इतने टाइम में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे, अपने कार्ड्स कंप्लीट कर लेंगे. तो ऐसा लगेगा जैसे अभी टाइम शुरू किया है. तो दोनों में प्लस कर दीजिए बस. 7 में कितने टाइम, 1 hour 2 मिनट, यानी कि 8 मिनट 8:20 AM. यानी कि एक बार फिर से अगर उनको ऐसा चेक करना है कि वो कब स्टार्ट कर रही हैं दोनों एक साथ, तीनों एक साथ, तो 8:20 पर वो ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से नया काम स्टार्ट किया हो. ठीक है. चलिए आगे देखिए. शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर. इसके अंदर 2 3 5 7 चारों नंबर प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसे कंपोजिट दिखाना है. तो सर कंपोजिट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ले लीजिए 2 3 5 7 + 5. एलसीएम कॉमन ले ले 5. 2 × 3 × 7 + 1, 21 दूनी 42, 143, 4 पंजे 20, 215. ये आ गया आपका 215. अब आप लिख दीजिए. अब तो थ्योरी राइट करनी है. कंपोजिट की बात की है, कंपोजिट के अंडर में जो थ्योरी है उस थ्योरी को राइट कर दीजिए. क्या लिखते हैं कि 215 इज डिविजिबल बाय 1 5 43 एंड 215. सो 215 और 2 × 3 × 5 7 + 5 be a कंपोजिट ना. ये 2 नंबर में क्वेश्चन मालूम करते हैं. इसके साथ एक क्वेश्चन और है, वो भी 2 मार्क्स में मालूम कर लिया जाता है. यही क्वेश्चन है. प्रूव दैट 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर्स विच आर काउंटेबल 1 2 3 4 5 6 7 टिल यू कैन काउंट. तो इसमें हम एक थ्योरम यूज करते हैं FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि इफ यू वांट यू कैन राइट एनी नंबर इन द प्राइम फैक्टर्स. और प्राइम फैक्टर्स में ये बात भी आती है कि 0 पाने के लिए प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का होना मैंडेटरी है. बस इसी बात को फोकस करेंगे और राइट कर देंगे. क्या कहते हैं, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर n. बस इतना ही राइट करना है. इसके बाद में लैंग्वेज है और लैंग्वेज पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे. एज प्राइम फैक्टर ऑफ बेस, प्राइम फैक्टर ऑफ बेस
बेस कौन है 6. एज प्राइम फैक्टर ऑफ बेस कंटेन 2 and 3 only to find or get to get 0 at unit digit 5 and 2 should be n prime factor. और प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी एंड नहीं होगा. ये किसकी हेल्प से राइट किया इतना स्टेटमेंट अपने 2 and 5 बाई FTA. ठीक है. सो 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, 4 and belong to कैपिटल. बिलोंग्स टू मतलब एग्जिस्ट करता है. स्मॉल n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी 0 एग्जिस्ट नहीं कराएगा. n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n कभी भी 0 को एग्जिस्ट नहीं कराएगा. अच्छा, एक बात और समझिए, मैंने यहां पर लिए 20 की पावर n, इसी के बेस पर समझा देते हैं. 20 की पावर n इट ऑलवेज एंड विद डिजिट 0. ठीक है. सॉरी, 20 की पावर n इट ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0. क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n. अब 20 की जगह 30 ले ले, 30 की पावर n 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n. अब इसमें FTA लगाए. FTA क्या कहेगा? प्राइम फैक्टर के बेस के प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए? 2 and 5 दोनों होने चाहिए. दोनों में 2 and 5 एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इट विल एंड विद डिजिट 0. क्लियर? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये चैप्टर 2 का है. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. 3 नंबर का क्वेश्चन है सर. 3 या 2. अगर सिर्फ जीरोस फाइंड करने के लिए कहते हैं 2 नंबर, रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करा रहा है तो 3 नंबर, और 99% आना है, 99.9% आना है. निकाले जरा. जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करना है. 3x² - 2. अब यहां पर फैक्टराइज करने के लिए क्या करें? या एक ही तरीका है, मिडिल टर्म तो है नहीं इसके अंदर, तो इसको a² - b² की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर. फैक्टर कर दे. 3x माइनस √2 a माइनस b और a प्लस b. 4 zeros. फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू निकाल दें. √2 अपॉन √3 और यहां पर x इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √. इसी को हम कहते हैं अल्फा और इसको हम कहते हैं बीटा. यू कैन इंटरचेंज आल्सो, दोनों बदल भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये तो हो गए हमारे रूट्स. यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप की बात करता है तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. इन दोनों को वेरीफाई करना है, इन दोनों को वेरीफाई करना है. अब वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है कि पहले हम इंडिविजुअल ले लेते हैं. पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू रख दें माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 अपॉन √3 बिकम 0. और ए बी सी इससे कंपेयर करते हैं. यहाँ पर ऑन कंपेयर हमें मिलेगा a3b. x नहीं है तो b होगा 0 और c होगा -2. अब हम यहाँ पर निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए माइनस 0 अपॉन a इज 3 बिकम 0. हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. वेरीफाइड. आधा पार्ट तो ये हुआ. रेस्ट आधा करते हैं. रेस्ट आधे में क्या करना है? प्रोडक्ट को शो करना है. अल्फा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इस वाले पार्ट को करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालें, माइनस √2/3 मल्टीप्लाई √2/3, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया -2/3। अब सी अपॉन ए फाइंड करें, एंड सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है 3, -2/3, ये हो जाएगा सी अपॉन ए इज इक्वल टू -2/3। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए -2/3। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी वेरीफाइड हुआ, ये भी वेरीफाइड हुआ। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर कहा है कंपेयर करने पर ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इसके साथ कंपेयर करिए, 3x² - 2 + 0x। तो a = 3, b = 0 एंड c = -2। ये तीनों वैल्यू ऐसे पिक कर और हमेशा ऐसे ही की जाती है। ठीक है, आगे आ जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज एज अल्फा एंड बीटा जीरोस। इसके जीरोस है अल्फा और बीटा। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, होप ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से या इसी स्टाइल के क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, इसी में आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप अप्लाई कर देते हैं। हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके रूट्स भी निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं हो रहे, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिलेशनशिप अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है हमारी -3x + 1, a = 2, b -3 और c हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दें। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a -3 -3। ये होगा -3/b/2 यानी 3/2। और प्रोडक्ट भी निकाल दें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हो जाएगा 1/2, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये किस इक्वेशन के लिए है, जो हमें गिवन है, 1/2। लेकिन क्या कहा उसने, वो कहते हैं फॉर्म करिए, जनरेट करिए किसको, एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है, जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है, उस इक्वेशन को जनरेट करिए। तब हम इस इक्वेशन को जनरेट करना चाह रहे हैं। तो जनरेट करने के लिए इसका नया रूट ये है, एक रूट ये है। इसको हमने नए रूट्स हमने क्या कंसीडर कर ली, चाहे तो आप अल्फा प्लस बीटा ले लें या फिर p और q ले लें। सपोज p क्या है, 3 अल्फा के इक्वल है और q है हमारा 3 बीटा के इक्वल। तब हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, सम ऑफ जीरोस नए वाले के। ये होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब हुआ 3 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास पहले से है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज 3/2। 3/2 बिकेम 9/2। ऐसे ही प्रोडक्ट भी निकाल दें, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, ये हो गया 9 अल्फा बीटा, यानी 9 × 1/2 दैट इज 9/2। यानी सम एंड प्रोडक्ट दोनों मिल गए ना। सेम से तो मतलब ही नहीं है, सेम नहीं देख रहे हम यहाँ पर, सेम है या नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट और सम दोनों मिल गए। जब भी आपको रूट्स गिवन हो या जीरोस गिवन हो, रूट्स मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जीरोस मिलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जब भी हमको मालूम निकालना है, तब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, यानी x² माइनस सम कितना आ रहा है हमारा, सम आता है -9/2 यानी 9/2x, और प्रोडक्ट आता है वो भी 9/2। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9, या फिर 2x² माइनस 9x प्लस 9। सबके नीचे 2 है, इसको रिमूव कर देंगे। ये जाता कहाँ है,
छोड़ दिया तो जीरो में। जीरो में कैसे काउंट करेंगे? जब हम रूट से निकालते हैं तो फोर जीरो जब हम जीरोज निकालते हैं तब हम बोलते हैं फोर जीरोज, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, वो वहां चल फिनिश हो जाता है। तो इसलिए हम बस यही हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेनी टाइम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। कैसा होगा? ओपन। नेचर की बात की ना, नेचर, तो ये नेचर वही है कि वो किस तरफ ओपन है। पैराबोला होता है यू शेप में, तो वो अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है, यानी कि शेप आपकी इस तरह से बनेगी पैराबोला की, या फिर ये इस तरह से बनेगी। ये कब बनता है? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बनता है जब ए लेस देन जीरो होगा। तो बस नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो याद करने का है, और बुक की थ्योरी में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से गिवन है अगर आप रीड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड बी इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज इक्वल टू, यानी क्या है? सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके जीरोस क्या है हमारे पास? बताया नहीं उसने क्या है, तो लेट कर लेते हैं हम। लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, देन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा ये लगता है आपका क्या, अगर रिलेशनशिप देखें तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, दोनों इक्वल है ना, तो डिनोमिनेटर कैंसिल, माइनस बी इज इक्वल टू सी, और क्या लिख दें? बी को इधर ट्रांसफर करते हैं, जीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी, और क्या लिख दें? बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बस यही हमारा रिलेशनशिप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। पिछले में कहा था प्रोडक्ट एंड सम इक्वल है, इसमें कहते हैं अगर फर्स्ट रूट लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी मुझे कहना चाहिए जीरोस, क्योंकि यहां पर हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट जीरोस इज इक्वल टू अल्फा, तो सेकंड जीरोस माइनस अल्फा। देख पढ़, वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ठीक है ना, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। इसके जीरोस निकालने सर, तो इसके जीरोस निकालने से पहले आपको यहां पर के अननोन आ रहा है, तो अननोन वैल्यू यहां से निकालें। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, दोनों में x है कॉमन, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग माइनस 8k प्लस 8k माइनस 8 माइनस 8 बाहर x माइनस 9, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 8k माइनस 8 और c इज इक्वल टू माइनस 9, और शॉर्ट में राइट कर दीजिए b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 8k, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, और c इज इक्वल टू माइनस। ठीक, क्या कहा? वन जीरोस इज द नेगेटिव ऑफ अदर, वन जीरो नेगेटिव ऑफ अदर। क्या मीनिंग हुआ कि एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का सम हो जाएगा जीरो, तो सम की हेल्प से निकाल लेते हैं, यानी कि नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस ये हो गया अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू रख दें सर 8 माइनस 8k अपॉन ए की वैल्यू रख दें
2 इधर ले आए 0, माइनस भी 0 में ले जाए 8 माइनस 8k, यानी 8k इज इक्वल टू 8. दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू. नाउ न्यू पॉलिनोमियल b, इस वाली में वैल्यू रखो k की, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अब जीरोज निकाल ले, फैक्टर कर दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, फर्स्ट 2 लास्ट 2. दोनों सेम, x प्लस 2 और x प्लस 1. देयरफॉर 4 zeros, either x plus 2 0 और x plus 1 0, x is equal to minus 2 और x is equal to minus 1. therefore alpha minus 2 और बीटा माइनस. ये अल्फा बीटा जो अब लिखे हैं हमने वो इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. क्लियर? क्लियर हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट देखते हैं. What is the degree of the polynomial whose graph intersect the x-axis at 4 points? चलिए सर 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे इसके अकॉर्डिंग. 1 2 3 4. यहां पर मुझे बनाना चाहिए इसको, यहां बनाना चाहिए मुझे कर्व शेप में, क्योंकि पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कर्व शेप में चलता है. 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं जीरोस, इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्सेस पर कट कर रहा है. ये बात यहाँ पर इसने ओपन नहीं की है. और डिग्री की बात करता है तो जितने सॉल्यूशन उतनी डिग्री. तो डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री होगी 4. इसी में एक बात और समझ लीजिए. सपोज करिए ये मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से और मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बोलो. क्यों? 1 होगा. y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो फंक्शन किसका है? x में. तो x एक्सेस को देखो कितने पॉइंट पर टच कर रहा है. ये तो x है 1. और इसी को अगर मैं लिख दूं, इसी ग्राफ का नाम चेंज करके लिखते हैं f ऑफ y, x इज इक्वल टू f ऑफ y. तो यहाँ फंक्शन y है तो y एक्सिस को देखो 1 2 3 4. इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरोस इज इक्वल टू 4. क्लियर? इस तरह से बनेगा. चलिए नेक्स्ट देखिए. इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. पिछले में निगेटिव था, इसमें रेसिप्रोकल है. अगर हम फर्स्ट जीरो को काउंट करते हैं, फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू अल्फा, देन सेकंड जीरोज होगा 1 अपॉन अल्फा. और इस केस में प्रोडक्ट करेंगे, उस केस में प्लस करते हैं. जब एक दूसरे के कन्वर्स में होते हैं ना, अपोजिट साइन में, तो प्लस करते हैं. और अगर रेसिप्रोकल है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2k. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिए. प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 4, सी इज इक्वल टू माइनस 2k. ठीक है? यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हुई माइनस 2k, ए की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल. दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू माइनस k और k इज इक्वल टू माइनस 1. ये इसका आंसर. सही. अगला क्वेश्चन देखिए. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find the value of alpha cube minus beta cube. इस तरह का क्वेश्चन भी आता है. अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है. अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं. तो सर देखिए जरा, लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10. कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से. 2b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक. हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा.
माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 5/2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस 10/2। दोनों वैल्यूज आ गई, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। दोनों वैल्यूज कंफर्म। वैल्यू निकालते हैं इसकी, अल्फा माइनस क्यूब प्लस बीटा माइनस। बस एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें वैल्यू निकलवा रहा है, उसको कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा किसी में नहीं। किसी भी तरह से कन्वर्ट करते चले जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दे। एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस, इसके फैक्टराइज करें और आपको क्या मिलेंगे, फिर अल्फा बीटा मिल जाएंगे। अल्फा की वैल्यू रख दें, बीटा की वैल्यू रख दें, सॉल्व करें। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम, इट इज़ नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम। आप ये नहीं कह सकते, कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसके रूट्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, इरेशनल आ रहे हो, यानी जिसके अंदर अंडर रूट में नंबर हो, तो फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्यूब निकालेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। इसको एडजस्ट करते हैं, पावर माइनस है, अपॉन में आ जाएगा, एलसीएम ले लें, सही। ऊपर आइडेंटिटी लगा दे। क्लास 9th में आपने आइडेंटिटी पढ़ी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। वही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल। देखो जहां भी है अल्फा प्लस बीटा होगा या अल्फा इंटू बीटा होगा, कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। अल्फा प्लस बीटा यानी 5/2 क्यूब 3 मल्टीप्लाई माइनस 10/2, कट नहीं किया मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया, 5/2 माइनस 10/2 होल की पावर 3, ये हो जाएगा 125/8। ये हो जाएगा आपका 15/150 प्लस 150/4, और नीचे वाले नंबर का ऊपर लाकर रेसिप्रोकल कर दें। यहाँ आएगा माइनस 2 की पावर 3 8 और 10 की पावर 3 1000। इधर इसका एलसीएम ले लें, 125 प्लस 300 माइनस 8/1000, 8 से 8 कैंसिल, दोनों प्लस कर दें, 425/1000 विद नेगेटिव साइन। 25 से कट कर दीजिए, 25 और 25 का मतलब 17 बचेगा, 25 8 217/25 चौक 140 माइनस 17/40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। वैसे दोनों क्वेश्चन सेम है। पहला है 3 प्लस माइनस √5, अल्फा कर दो 3 प्लस √5 और बीटा कर दो 3 माइनस √5। एक बात और बता दूं, यहाँ पर हमने प्लस माइनस साइन का यूज किया हुआ है, हम यहाँ पर सिंगल साइन भी रख सकते हैं। अगर हमने लिखा 3 प्लस √5, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 10 is 3 plus √5, whose 10 is 3 plus √5, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगी। तो इस केस में आप क्या करें, इस केस में क्या करें, तो दूसरा आप कंसीडर कर लीजिए, जब भी इरेशनल नंबर आएगा, जब भी इरेशनल नंबर आएगा, तब उस केस में आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा।
दोनों का सम निकाल दें सर पहले, अल्फा प्लस बीटा रूट फाइव कैंसिल 6, ये तो हो गया आपका सम। अब प्रोडक्ट निकाल दें, 3 प्लस अंडर रूट 5 और ब्रैकेट 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम आ रहा है 6x प्लस 4, ये आपका आंसर। दूसरे पर आइए, इसको लिख दे अल्फा इज इक्वल टू 3/5 प्लस अंडर रूट 5/5 और बीटा ले ले 3/5 माइनस अंडर रूट 5/5, सम निकाल दे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 6/5, प्रोडक्ट निकाल दें अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/5 का होल स्क्वायर, ये होगा 9/25 माइनस 5/25, दोनों माइनस कर दें 4/25, 4/25 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया सर 6/5 एक्स प्लस 4/25, एलसीएम ले ले 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन। ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ प्री बोर्ड में भी आए हुए हैं और सॉल्व भी किए हुए हैं, क्लास में भी समझाए हुए और एग्जाम में भी आने के चांसेस है। -4 इज द जीरोस, एक जीरो है यानी अल्फा की वैल्यू दी है -4 और यही अल्फा किसके इक्वल होता है x के, x इज इक्वल टू -4 और p की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जीरोस होने का मतलब है कि वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, आप सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब है जैसे ही हम जीरोस की वैल्यू का अप्लाई करेंगे, जीरोस अप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ कंप्लीट पॉलिनोमियल बिकम जीरो हो जाएगी। लगाइए जरा, x की जगह -4 लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 पुट x इज इक्वल टू -4, देन जैसे ही -4 रखते हैं देन क्या बनेगा, देन -4 का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट -4 माइनस 7p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई करने का मतलब है इसका। 4 4 जा 16 प्लस 8 माइनस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कितना बन जाएगा 24 माइनस 3 21 माइनस 7p इज इक्वल टू 0, 7p 21, 7p इज इक्वल टू 21 और p इज इक्वल टू 21/7, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, सही, आगे आ जाए सर, बस इतना कंप्लीट हो गया। और देखिए ये असर्शन रीजन 2 है, देखिए इसको क्या कहता है, हैज fx इज इक्वल टू दिस हैज ओनली 1 0, ओनली 1 0 का केस एक ही बनता है सर, मालूम है कौन सा, व्हेन द रूट्स आर सेम, व्हेन जीरोस आर सेम, तो यही होता है। रीजन पढ़िए, पॉलिनोमियल हैज 1 0 इफ दिस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी कि आप क्या कहें, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे।
तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट को चेक करिए इसके लिए। अगर यहां से हम वैल्यू निकालते हैं तो a1 b-2 और c इज इक्वल टू 1 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट को चेक करिए, b² माइनस 4ac, b होगा -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये हुआ 4 माइनस 4 बिकेम 0। तो ये बात तो कंडीशन ट्रू हो गई। और जब ये आ रहा है तो रीजन ने जो बात कही है वही बात ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। और जब कभी समझ में ना आए ना रीजन में और ये सही है या नहीं है, तो यहां बिकॉज लगा दे, ये ऐसा है बिकॉज ये होगा एग्जिस्ट, ये है बिकॉज दिस। तो दोनों बात कंडीशन ट्रू आ गई है, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यही बात तो एग्जिस्ट करा रहा ऊपर, तो विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ ऑफ दिस ओपन अपवर्ड, तो ये तो कंडीशन हम पहले ही बता चुके हैं। चेक करिए जरा x² का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, यानी 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0, तो ओपन अपवर्ड, अपवर्ड ही तो होगा, लेस होता तो नहीं, डाउनवर्ड होता। और यहां क्या कहते हैं, फॉर पॉलिनोमियल दिस द ग्राफ ओपन अपवर्ड इफ a ग्रेटर देन 0, तो यही तो बात हमने अप्लाई करी है, यानी कि विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी दोनों असर्शन रीजन में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आज के हमने यहीं पर सॉल्व कर दिए। ठीक है।